भक्त का भाव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपको कार्तिक मास के 31वें दिन की कथा सुनाने जा रहे हैं। उद्यापन एवं पीपल पूजन का वृत्तांत सुनने के पश्चात शौनक ऋषि जी ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कृपया बताएं कि दूसरों के द्वारा दिया गया पुण्य भी लगता है या बिना किया हुआ पुण्य भी मिलता है। तब सूत जी बोले, हे ऋषिवर, पाप अथवा पुण्य बिना दिए हुए भी मिलते हैं। सतयुग में एक का किया गया पाप अथवा पुण्य कर्म पूरे राष्ट्र को, त्रेता में ग्राम को, द्वापर में कुल को और कलयुग में स्वयं को ही मिलता है। एक ही पात्र में भोजन करने वाले को पाप पुण्य का आधा आधा फल प्राप्त होता है, पर निंदा करने, सुनने अथवा चिंतन करने वाले को भी पाप पुण्य मिलता है। दूसरे का द्रव्य चुराकर दान देने वाला भी पाप का भागी होता है। हे ऋषिवरों, पाप और पुण्य का उपदेश करने वाले को छठा अंश प्राप्त होता है। प्रजा का छठा अंश राजा को प्राप्त होता है। इसी प्रकार शिष्य से गुरु, पुत्र से पिता तथा स्त्री से पति भी छठा अंश पाते हैं। लेकिन स्त्री को पति का आधा पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार बिना दिए भी एक दूसरे को पाप तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। हे ऋषिवरों, इस संबंध में अत्यंत पुनीत एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, उसका श्रवण करो। एक समय की बात है, उज्जैनी नगरी में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मणोचित कर्मों से बिल्कुल रहित था। जुआ, मदिरापान, वैश्यागमन तथा पशुओं की खाल आदि बेचने जैसे उसके पापमय कर्म थे। वह क्रय विक्रय हेतु नगर नगर घूमता था। एक बार वह महिष्मती नामक नगरी में गया और 1 मास तक रहा। एक दिन उसने नर्मदा नदी के तट पर जप तप करने वाले ब्राह्मणों का पूजन तथा सायकाल भगवान शिव का दीपदान महोत्सव देखा। उसी रात्रि को एक सर्प ने उसे काट लिया। तब कुछ लोगों ने उसके मुख में तुलसी दल सहित नर्मदा का जल डाला। इसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गई और यम के दूत उसे मारते पीटते यमलोक को ले गए। यमराज ने आज्ञा दी, इसे खौलते हुए तेल में डाल दो। तत्पश्चात मुग्धरों से मार लगाकर कुंभी पाक नरक में डाल दो। यमदूत उसे ले गए और खौलते हुए तेल में डाल दिया, मगर यह देखकर यमदूत चकित हो उठे कि उसे तेल में डालते ही तेल ठंडा हो गया। यमराज को यह समाचार दिया गया तो सुनकर वे भी आश्चर्यचकित हुए। ठीक उसी समय महर्षि नारद यमराज की सभा में जा पहुँचे। यथोचित आदर मानकर जब यमराज ने उन्हें यह घटना बताई तो वे बोले, हे धर्मराज धनेश्वर, महापापी होते हुए भी कार्तिक मास के व्रत करने वालों की सत्संगति के कारण पुण्यात्मा हो गया है। मृत्यु के समय इसके मुख में तुलसी दल एवं नर्मदा का जल छोड़ा गया और श्री हरि विष्णु का नाम भी इसके कानों में पड़ा। हे धर्मराज, इसी कारण इसके सारे पापों का नाश हो गया। इतना कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को प्रस्थान कर गए। हे ऋषिवरों, इसके बाद धनेश्वर कुबेर का अनुगामी धनयज्ञ हुआ, जिसके नाम से अयोध्या नगरी में भगवान गदाधर के नाम से तीर्थ विख्यात हुआ। हे ऋषियों, किसी इच्छा अथवा लालच से किया गया पाप गीला तथा कामना रहित पाप शुष्क कहलाता है। इस कार्तिक मास के व्रत का ही यह प्रभाव है कि इससे गीले अथवा शुष्क दोनों ही प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक महत्व समाप्त। राधे राधे।